नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है और जिसका CBT1 एग्जाम है अगस्त में। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। उसमें 10 नंबर की हिस्ट्री ऑफ रेलवे आएगी। हिस्ट्री ऑफ रेलवे आएगी 10 नंबर की। ये हमारा पार्ट 3 है हिस्ट्री ऑफ रेलवे का। हम इसमें पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे 1832 से 2023 तक। मैंने आपको 1832 से 1900 तक की हिस्ट्री पढ़ा दी है रेलवे की। अब हम कवर करेंगे बाकी 1900 से लेकर 2023 तक की जो भी हिस्ट्री है रेलवे की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सब कवर करेंगे। जिसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन यूनिट ऑफ रेलवे या बोल दो फैक्ट्री ऑफ रेलवे। जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है रेलवे की, जैसे व्हील बनती हैं, जो टायर होते हैं रेलवे के वो बनते हैं, कोचेस बनते हैं, उसके बारे में हम लेक्चर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दूसरा लेक्चर आएगा मेरा करंट अफेयर का। करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं 2022 से 2023 तक, जितने भी एक साल करंट अफेयर पूरे। तीसरा लेक्चर आएगा मेरा रेलवे जोन। जितने भी रेलवे जोन है, अभी तक 19 रेलवे जोन है, वो सब हम कवर करेंगे। फिर देन आएगा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL के ऊपर लेक्चर आएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। मैंने हिस्ट्री ऑफ रेलवे इसलिए कवर करी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक हिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ है। उसके बाद हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पढ़ेंगे। मैं लिंक करते जा रहा हूँ चीजों को। फैक्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 रेलवे हिस्ट्री का। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसके बाद आप 3rd पार्ट देखिएगा। ये पार्ट 3 है, इसमें हम कवर करेंगे 1990 से लेकर 2023 तक जो भी बची हुई हिस्ट्री है रेलवे की, वो सब। 1901 में क्या हुआ था, रेलवे बोर्ड को प्रपोज किया था कि रेलवे बोर्ड बनाना है। 1905 में गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड कर्जन ने पावर इंट्रोड्यूस कर दी थी रेलवे बोर्ड की। रेलवे बोर्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। रेलवे बोर्ड और बजट के बारे में मैं सेकंड लेक्चर ले चुका हूँ। फिर 1 अप्रैल 1924 आया, रेलवे बोर्ड बन गया था 1905 में। फिर रीऑर्गेनाइज हुआ रेलवे बोर्ड का। रीऑर्गेनाइज किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, तो एकवत कमेटी आई थी 1921 में। 1921 में एकवत कमेटी आई थी, उन्होंने कहा था कि रेलवे बोर्ड को रीऑर्गेनाइज करो। तो आपको याद रखना है, एकवत कमेटी के रिकमेंडेशन से रेलवे बोर्ड रीऑर्गेनाइज हुई थी। मैंने आपको बताया था जो भी इंडिया में रेलवे चल रही है वो सब कौन चला रहा है, प्राइवेट कंपनीज। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अलग अलग स्टेट और एरिया में रेलवे चला रही है, ठीक है। 1897 में जो कुछ कंपनी है उनने लाइटिंग इंट्रोड्यूस कर दी पैसेंजर कोचेज में। अभी इससे पहले लाइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी पैसेंजर कोचेज में, मगर 1897 में जो लाइटिंग होती है वो पैसेंजर कोचेज में देने लगे थे वो लोग। फिर आते 1902 में जोधपुर रेलवे एक ऐसा रेलवे, इसने क्या करा था, लाइटिंग जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग थी ना कोचेज में, वो फिक्स कर दी थी। अगर आप जोधपुर रेलवे में सफर करते हो तो आपको लाइटिंग मिलेगी, इलेक्ट्रिक लाइटिंग उनके पैसेंजर कोचेज में। 1920 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग होती है ना, सिग्नल में इंट्रोड्यूस कर दी। अगर वो पूछेगा कौन कौन से एरिया के बीच में हुई थी, तो दादर से लेकर करी रोड बॉम्बे के बीच में इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिग्नल इंट्रोड्यूस हुए थे 1902 में। फिर आते हैं 3 फरवरी 1925। पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चली इंडिया में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी ट्रेन चलती थी या तो वो कोल से चलती थी या डीजल इंजन से चलती थी, मगर 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चली। कहां से कहां तक चली, विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला। और ये चलाई किसने थी, GIPR ने। मैंने आपको बताया था 4-5 कंपनी थी। इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए आप। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने चलाई थी ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन। अगर इंजन की बात करते हैं तो 1500 वॉट DC का इंजन लगा था इसमें। लोकोमोटिव बनाया किसने था, लोकोमोटिव प्रोवाइड किसने किया था, लोकोमोटिव मतलब इंजन होता है, किसने प्रोवाइड किया था, कैमल, लेयर्ड और वैगन फैब्रिक कंपनी थी जिसने लोकोमोटिव प्रोवाइड किया था। जो शुरू में हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी उसमें 1500 वॉट DC का इंजन लगा था, मगर बाद में क्या हुआ, इस इंजन को बढ़ा के इसका वोल्टेज कितना कर दिया, 300 वोल्ट DC कर दिया था। अगर क्वेश्चन आता है 3000 वोल्ट DC का जो लोकोमोटिव इंजन था वो कौन सी लाइन में चलाया गया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कब चलाया था, 14 दिसंबर 1957 में। हावड़ा से शेरापुर सेक्शन था उसके बीच में चलाया था 14 दिसंबर 1957 में 300 वोल्ट DC का इंजन। तो आपको याद रखना है जो पहली हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो 1500 वोल्ट DC का था, DC में चलाई गई थी कब, 1925 में। फिर 1957 में इसके इंजन की कैपेसिटी बढ़ा के 3000 वोल्ट DC कर दी थी। फिर 1928 में क्या होता है, फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइटिंग सिग्नल इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, किसने, GIPR ने। किसके बीच में, बॉम्बे से लेकर बायकुला के जो रूट था उसमें। 1920 में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइटिंग सिग्नल इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिग्नल इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1920 में। मगर अगर ऑटोमेटिक की बात करेगा 1928 में आया था। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पूछेगा इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिग्नल 1920 में, ऑटोमेटिक की बात करेगा अपने आप चलने वाला तो 1928 में आया था। सिग्नल की बात हो रही है। अब कलर लाइटिंग सिग्नल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक ग्रीन होता है, फिर डबल येलो बोलते हैं या एम्बर कलर बोलते हैं, और सिंगल एम्बर कलर बोलते हैं, और ये रेड होता है।
रेड, ग्रीन, येलो। तो येलो में भी दो टाइप के होते हैं, एक दो येलो होते हैं और एक सिंगल येलो होता है। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं। टू एक्सपेक्ट सिग्नल, टू एक्सपेक्ट सिग्नल में क्या होता है, जो रेड कलर होता है वो स्टॉप को दर्शाता है और ग्रीन कलर प्रोसीड को दर्शाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। फिर थ्री एक्सपेक्ट सिग्नल आता है, इसमें रेड कलर होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। जो रेड कलर होता है वो दर्शाता है स्टॉप सिग्नल को, ग्रीन कलर को प्रोसीड मतलब आगे बढ़ो। मगर येलो कलर क्या होता है, प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट सिग्नल। ये स्टॉप है कोई, ये पहला स्टॉप है, ये दूसरा स्टॉप है। अगर यहाँ पर येलो सिग्नल बताएगा ये येलो सिग्नल है, ये येलो सिग्नल है, आपकी ट्रेन यहाँ से आ रही है। अगर येलो सिग्नल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं पहले स्टॉप से, मगर जो सेकंड स्टॉप है आपको वहां रुकना होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। येलो सिग्नल मतलब होता है प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट सिग्नल। इस सिग्नल से आप आगे जा सकते हैं मगर नेक्स्ट सिग्नल में आप रुकने के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब ये होता है येलो सिग्नल का मतलब ये होता है। फोर एस्पेक्ट सिग्नल होते हैं, इसमें रेड होता है, एक येलो होता है, दो येलो होते हैं और एक ग्रीन होता है। तो रेड मतलब स्टॉप होता है, येलो मतलब मैंने बताया येलो, एक येलो मतलब क्या होता है, प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट सिग्नल। पहला जो सिग्नल होता है उसको पास कर सकते हैं मगर सेकंड सिग्नल में आपको रुकना पड़ेगा। देखिए दो येलो मींस क्या होता है, दो येलो सिग्नल जब भी होगा तो तीन स्टॉप है, पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप। तो पहला स्टॉप से आप जो आपकी स्पीड है, मान लीजिए 70 किलोमीटर पर स्पीड में चल रही है आपकी ट्रेन, पहले जो स्टॉप होगा उसमें आपकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं होगी, उसी स्पीड में आप जाने दीजिए। सेकंड स्टॉप में क्या होगा, आपको स्पीड कम करना पड़ेगी जो सेकंड स्टॉप होगा, और थर्ड स्टॉप में आपको ट्रेन रोकना पड़ेगी। दो येलो मतलब ये होता है। एक येलो मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर एक येलो है, एक येलो आपको दिख गया तो पहला स्टॉप जो है ना उसमें आपको, पहले स्टॉप में आपको स्पीड कम करना पड़ेगी, दूसरे स्टॉप में आपको रुकना पड़ेगा। इसका सीधा सेंस ये है। तो आप याद रखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है चार एक्सपेक्ट कौन कौन सिग्नल होते हैं, रेड होता है, सिंगल येलो होता है, डबल येलो होता है और ग्रीन होता है। ग्रीन मतलब प्रोसीड कि आप कोई खतरा नहीं है, आप ट्रेन आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिग्नल बताना जरूरी था क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिग्नल्स की। जितनी भी हमारे रेलवे इंडिया में सबको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। अभी डीजल से चलती है, हमको बिजली से चलाना है रेलवे अपनी। तो कौन सी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो रेलवे लाइन डालती है या उसकी मदद से हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं पूरी रेलवे सिस्टम को इंडिया के, तो सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ये कंपनी है जो हमको प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे में। ये यूनिट है इंडियन रेलवे की जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क ये कनेक्ट कर रही है हमको इलेक्ट्रिफिकेशन से। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ये बना कब था, 1979 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद बोलते थे पहले, इंडिया वहां पर है। ये क्या करता है, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करता है, रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन करता है। और ये किसकी पेरेंट कंपनी, इंडियन रेलवे की। अब जो 1 सितंबर 1928 में क्या हुआ, 1928 में एक फ्रंटियर मेल ट्रेन चलाई गई। कहां से कहां तक चलाई गई, बॉम्बे से लेकर पेशावर तक के रूट में ये चली थी फ्रंटियर मेल ट्रेन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम कौन सी ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 1934 में जो फ्रंटियर मेल ट्रेन थी उसमें फर्स्ट टाइम एसी कंपार्टमेंट लगाया गया था 1934 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। फिर 1996 में क्या हुआ था, इसका नाम बदल दिया था, इसका नाम बदल के गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन रख दिया था। तो फ्रंटियर मेल ट्रेन आई थी 1928 में, इसका नाम बदल के 1996 में नाम बदल के गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन रख दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेन है और इसमें एसी कोच लगाए थे 1934 में। फिर 1 जून 1930 में 1930 में क्या हुआ, द डेक्कन क्वीन ट्रेन चली। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेक्कन क्वीन ट्रेन कब चली थी, 1930 में चली थी। ये इंडिया की सुपर फास्ट ट्रेन थी, फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन थी। ये एक एसी ट्रेन थी जिसका जो पूरा रूट था ना वो इलेक्ट्रीफाइड था, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चली थी। ये पहली ट्रेन थी, ये इंडिया की पहली ट्रेन थी जिसमें वेस्टिब्यूल सिस्टम लगाया था। मैं आपको बताऊंगा वेस्टिब्यूल किसे बोलते हैं हम। ये फर्स्ट ट्रेन थी जिसमें वुमन कोच लगाया था अलग से, और ये फर्स्ट ट्रेन थी जिसमें डाइनिंग कार बोलते हैं या डाइनिंग टेबल वगैरह इस ट्रेन में थी। वेस्टिब्यूल मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि दो जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उसके बीच में जगह होती है जिससे आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में क्रॉस कर सकते हैं। जो बीच की जगह होती है ना उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। डाइनिंग कार मतलब क्या होता है, ये देखिए डाइनिंग टेबल लगे हैं ट्रेन के अंदर। रूट, इसका रूट क्या था ये भी पूछ सकता है, किस रूट में चली। तो कल्याण, मुंबई में कल्याण पड़ता है, कल्याण से पुणे चली थी, कल्याण से पुणे वाले रूट में चली थी डेक्कन क्वीन। आपको याद रखना है डेक्कन क्वीन कब आई थी, 1930 में आई थी, 1 जून। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी इंडिया में, 1953 में। 1947 में क्या हुआ था, इंडिया में 42 रेल सिस्टम थे। मैंने बताया था 1947 से पहले जो रेल चला रही थी प्राइवेट कंपनी चला रही थी। तो 42 रेल सिस्टम थे, अलग अलग रेलवे सिस्टम थे 42। आपको याद रखना 1947 में 42
रेल सिस्टम थे। फिर एक इंपॉर्टेंट डेट आती है 26 जनवरी 1950 में, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप थी वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश हुई थी। हमने बनाई थी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, बनाई थी वेस्ट बंगाल में। लोकोमोटिव मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इंजन बोलते हैं। तो जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप थी उसमें इंजन बनते थे और ये वेस्ट बंगाल में थी। आपको याद रखना है 1950 में आई थी। ये ओल्डेस्ट वर्कशॉप है इंडिया की। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट वर्कशॉप लोकोमोटिव कहां पर है और कब बनी थी। तो 1950 में बनी थी वेस्ट बंगाल में। 1951 में क्या हुआ, इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनलाइज कब करा था इंडियन रेलवे को, 1951 में। 1951 में एक और चीज हुई थी, हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली बार ट्रेन चलाई थी। जो इंडियन रेलवे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया में और वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, ऑपरेटेड अंडर सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो एशिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है एशिया का इंडियन रेलवे, और वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है। फर्स्ट की बात करते हैं कि रेल नेटवर्क सबसे बड़ा कौन सी कंट्री का है, तो आता है यूएसए अमेरिका, उसके बाद चाइना आता है, फिर आता है रशिया, देन आता है इंडिया। तो इंडिया चौथे नंबर में, जिसके बाद रेलवे नेटवर्क है चौथा सबसे बड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्टर कौन है रेलवे के, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं अश्विनी वैष्णव है, 2023 के रेलवे मिनिस्टर। फर्स्ट की बात करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मेथाई थे, ये बने थे 15 अगस्त 1947 में और 1948 तक थे। अगर क्वेश्चन आता है कि सेकेंड रेलवे मिनिस्टर कौन थे 1948 में, तो वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। 1948 में सेकेंड हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको दो तो याद रखने हैं शुरू के और अभी प्रेजेंट के याद रखना है, और बाकी जो रेलवे मिनिस्टर थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। 1951 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जोन्स, जो रेलवे थी 1947 से पहले प्राइवेट कंपनी और ब्रिटिश चला रही थी। 1947 के बाद रेलवे को इंडिया चलाने लगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने लगी। 1951 में क्या हुआ, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया रेलवे को। जो जोन्स थे उसके अंदर जोन्स को फर्दर डिवाइड कर दिया डिवीजन में। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट में कितने जोन है हमारे इंडिया में, 19 जोन्स है। 14 अप्रैल 1951 में फर्स्ट जोन बना इंडिया का साउथर्न रेलवे जोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेलवे जोन कौन सा बना था हमारा 1951 में, तो साउथर्न रेलवे जोन। ये देखिए इंडिया का, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो जो साउथर्न रेलवे जोन है ना, वो पहला रेलवे जोन था इंडिया का। रेलवे जोन पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा मेरा, इसके बाद ही आएगा, जरूर देखिएगा। फिर 5 नवंबर 1951 में क्या हुआ, दो रेलवे जोन बने, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। सेंट्रल रेलवे ये सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे कहाँ है, ये वेस्टर्न रेलवे। जो हमारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था वो मर्ज हो गया था किसमें, सेंट्रल रेलवे में, या आप बोल दो कि जो GIPR था उसको कन्वर्ट कर दिया था सेंट्रल रेलवे में। तो GIPR खत्म होके सेंट्रल रेलवे बन गया था। 1952 में क्या हुआ, नॉर्थ रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बने। तो टोटल मिला के 6 रेलवे जोन हो गए थे 1952 में। क्वेश्चन आता है 1952 में कितने रेलवे जोन थे, तो 6 रेलवे जोन थे। 1952 में जो फेन और लाइट थी वो कंपलसरी कर दी थी ऑल पैसेंजर कोचेस में। अगर क्वेश्चन आता है कि कंपलसरी कब कर दी थी लाइन और फेन और लाइट पैसेंजर कोचेस में, तो 1952 में। फिर अक्टूबर 1954 में रेलवे बोर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन करा। रेलवे बोर्ड कब बना था, इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं रेलवे बोर्ड के बारे में, जो चेयरमैन है उसके बारे में भी देख चुके हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर 55 में एक और रेलवे जोन बना, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। ये 7th रेलवे जोन था और ये किससे अलग होकर बना था, ईस्टर्न रेलवे जोन से अलग होकर बना था। 1955 में हमारी एक और फैक्ट्री बनी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहां पर, पेरम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु में है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी मदद से बनी थी, स्विस कार एलिवेटर मैन्युफैक्चर कंपनी थी स्विट्जरलैंड की, उसकी मदद से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनी थी तमिलनाडु में। 1956 में इंट्रोड्यूस कर दिया डिविजनल सिस्टम को। तो जोन्स थे हमारे, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया था डिविजनल में। तो एक डाउट है, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो उसमें जो डिवीजन बताते हैं 70 डिवीजन बताते हैं प्रेजेंट में इंडिया में। तो दो चीजें, कुछ वेबसाइट 73 डिवीजन बताती हैं, इंडियन रेलवे की, और कुछ 73 बताती हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, और इंडियन रेलवे की वेबसाइट है उसमें भी अपडेट नहीं करा इन लोगों ने। वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन 2 आते हैं 70 और 73, तो जो बहुत सारी वेबसाइट है उन सब में 70 डिवीजन बताते हैं, तो आप 70 ऑप्शन लगाइएगा। अगर 70 ऑप्शन नहीं है, 70 ऑप्शन में नहीं है, तो 73 लगाइएगा। फिर 56 में क्या हुआ, फिर 2 अक्टूबर 1956 में फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशनल ट्रेन चली थी। कौन से रूट में, हावड़ा से दिल्ली के रूट में चली थी ये ट्रेन, इसका नाम था पूर्वा एक्सप्रेस। 1957 में इंडियन रेलवे की एक यूनिट बनी
जिसको बोलते हैं RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी 1957 में। फिर 24 नवंबर 1957 में जो इंडियन रेलवे की एक और यूनिट बनी जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, IRSET। ये कहाँ पर है? सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है ISET का। 1957 में बना था। 1957 में क्या हुआ? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स गठित हो गई थी। काम स्टार्ट किया था 1957 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ये बनी थी 2 जुलाई 1972 में, और ये 1972 में बनी थी और इसने काम स्टार्ट कर दिया था 1957 से। किसके अधीन काम करती है? इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है। अगर एक्ट पूछेगा, RPF एक्ट आया था 1957 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल पूछेगा, डायरेक्टर जनरल कौन है RPF के? अभी संजय चंदार। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1958 में 8वां रेलवे जोन बना, जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन था उससे अलग होकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन बना, वो 8वां था। 1958 में एक और वर्कशॉप बनी, सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप। कहां पर बनी? पौधानूर। 1958 में फर्स्ट क्रेक ट्रेन चली थी, कहां से लेकर? गया से लेकर मुगल सराय, ये दोनों बिहार में। 1961 में जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप था उसने 1200 वॉट का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनाया जिसका नाम था लोकमान्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने जो 1500 वोल्ट DC का लोकोमोटिव इंजन था उसका नाम क्या था? तो लोकमान्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 1961 में एक और वर्कशॉप बनी थी, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, जिसको DLW बोलते हैं। वाराणसी में इसका हेडक्वार्टर है, वाराणसी में ये वर्कशॉप है। 1961 में क्या हुआ? जो सेंट्रल वर्कशॉप थी उसका नाम बदल के गोल्डन वर्कशॉप रख दिया। अगर क्वेश्चन आता है जो सेंट्रल वर्कशॉप थी वो बनी कब थी? 1897 में बनी थी। और किसने बनाया था? साउथर्न इंडियन रेलवे ने बनाया था। कहां पर बनाया था? नागापट्टिनम में। नागापट्टिनम में वर्कशॉप थी है, यहाँ पर मेंटेनेंस होता रहा स्टीम लोकोमोटिव। 1897 में सेंट्रल वर्कशॉप बनी थी, मगर जो साउथर्न रेलवे ने बनाई थी, साउथर्न इंडियन रेलवे ने बनाई थी, इसको शिफ्ट कर दिया था तिरुचिरापल्ली में, शिफ्ट कर दिया था सेंट्रल वर्कशॉप को। जो तिरुचिरापल्ली वर्कशॉप थी 1926 में बनना स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट हो गई 1928 में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1897 में सेंट्रल वर्कशॉप थी, बनाई थी साउथर्न इंडियन रेलवे ने नागापट्टिनम में, मगर साउथर्न इंडियन रेलवे ने इसको शिफ्ट कर दिया था तिरुचिरापल्ली में, क्योंकि लोकेशन अच्छी थी तिरुचिरापल्ली में। जो तिरुचिरापल्ली में वर्कशॉप थी वो बनना हुई थी 1926 में स्टार्ट, 1928 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो सेंट्रल वर्कशॉप थी उसको शिफ्ट कर दिया था तिरुचिरापल्ली में, उसका नाम बदल दिया था, गोल्डन रॉक वर्कशॉप रख दिया था। गोल्डन रॉक वर्कशॉप नाम कब बदला था? 1961 में बदला था, ये याद रखिएगा। 1961 में नाम बदल के गोल्डन रॉक वर्कशॉप रख दिया था सेंट्रल वर्कशॉप का नाम। 1956 में फर्स्ट कंटेनराइज्ड फ्री सर्विस स्टार्ट हुई थी हमारी इस रूट में, बॉम्बे से अहमदाबाद रूट में। 1974 में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस जो कंपनी थी वो स्टार्ट हो गई थी 1974 में, ये रेलवे के अधीन काम करती है। 1977 में नेशनल रेल म्यूजियम बना था न्यू दिल्ली में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जब भी आपको हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता है बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि ईयर के साथ याद रखना पड़ते हैं आपको, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे कैसे ना कैसे। आप रटिए चाहे कुछ करिए, मगर ये फैक्ट याद रखिए। जहां मैं बोलता हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है तो वो तो आप डेट के साथ याद रख लीजिएगा। और जैसे ही हमारी हिस्ट्री ऑफ रेलवे खत्म होगी मैं इसका एक टाइमलाइन वीडियो निकालूंगा जिसमें ईयर वाइज आपको शॉर्ट में बता दूंगा सब चीजें। आप बेफिक्र रहिए, जिससे आपको क्विक रिवीजन एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1979 में। 1979 में कोर इंडियन रेलवे के अधीन एक काम करती है कोर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बना था। जो भी हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का वो कौन कर रहा है? कोर, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है। ये बनी थी 1979 में और प्रयागराज इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1981 में एक और वर्कशॉप बनी डीजल कंपोनेंट वर्कशॉप, कहां पर? पटियाला। पटियाला कहां पर है? पंजाब में। 1981 में एक डिवीजन बना, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे ने एक डिवीजन बनाया, बेंगलोर डिवीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आप याद रख लो। 1984 में एक और हमारी फैक्ट्री बनी जिसको हम बोलते हैं रेल व्हील फैक्ट्री। इसका एक और नाम है व्हील एंड एक्सल प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेल व्हील फैक्ट्री कब बनी थी? 1984 में बनी थी। कहां पर बनी थी? येला हंका में बनी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1984 में जो कोलकाता मेट्रो स्टार्ट हो गई थी भवानीपुर से एस्प्लेनेड तक। अब कोलकाता मेट्रो की बात करते हैं, 1984 में चल गई थी। 1920 से सोच रहे थे कोलकाता मेट्रो बनाएंगे, इसका काम स्टार्ट हुआ था 1970 में और ये चली थी 1984 में। आपको ये डेट बिल्कुल नहीं भूलनी है, 24 अक्टूबर 1984 में
कोलकाता मेट्रो चली थी। ये भी एग्जाम में आता है कि कोलकाता मेट्रो जो है उसको ऑपरेट कौन करता है। जो मेट्रो रेलवे है कोलकाता की, वो ऑपरेट करती है कोलकाता मेट्रो को। 1986 में जो रेलवे टिकट होता था और रिजर्वेशन होता था उसको कंप्यूटराइज कर दिया था। ये देखिए कंप्यूटर से अब टिकट बनेंगे 1986 से। कहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस करा था, चनकपुरी न्यू दिल्ली में, चनकपुरी स्टेशन है वहां पर इंट्रोड्यूस करा था कंप्यूटराइज टिकट रिजर्वेशन। फिर इंडियन रेलवे की एक कंपनी बनी थी जिसको हम बोलते हैं IR कोड, इंडियन रेलवे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनी थी 1986 में। इंडियन रेलवे ने एक कंपनी बनाई थी 1982 में जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटराइज फ्लीट ऑपरेशन, COFOIS। ये बनी थी 1982 में, मगर क्या हुआ 1986 में इसको कन्वर्ट कर दिया था CRIS में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है कि CRIS का पहले नाम क्या था तो आप लगाएंगे COFOIS। फिर 1987 में एक और कोच फैक्ट्री बनी हमारी, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1987 में बनी थी ये फैक्ट्री। फिर 1988 में एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रेन चली हमारी, फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चली थी? ये न्यू दिल्ली से झांसी चली थी। न्यू दिल्ली से झांसी, झांसी कहां पड़ता है? यूपी में। फिर क्या हुआ था, झांसी से इसका रूट बढ़ा के कर दिया भोपाल तक। तो अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो न्यू दिल्ली से भोपाल चलती है और ये फास्टेस्ट ट्रेन थी उस टाइम की इंडिया में। अभी तो बहुत सारी ट्रेन आ गई हैं। 1988 में क्या हुआ था, एक और चीज हुई थी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था जिसको हम कॉनकोर बोलते हैं। ये इंडियन रेलवे के अधीन काम करता है। देखिए क्या हुआ था, रेलवे एक्ट आया था 1990 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला रेलवे एक्ट आया था कब आया था? 1990 में आया था। इसको अपडेट कब करा था? इसको अपडेट करा था रेलवे एक्ट 1989 में। 1990 में क्या हुआ, 1990 में फर्स्ट प्रिंटिंग टिकट मशीन इंट्रोड्यूस करी न्यू दिल्ली में। प्रिंटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करी थी न्यू दिल्ली में 1990 में। फिर 91 में फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन जिसको हम लाइफलाइन एक्सप्रेस बोलते हैं और जीवन रेखा एक्सप्रेस बोलते हैं, वो चली थी 1981 में। 1991 में ईयर आता है 1993। AC3 टायर कोच इंट्रोड्यूस हुई है। अभी हमारे स्लीपर कोच होते हैं, फिर फर्स्ट AC होता है, फिर सेकंड AC होता है और थर्ड AC होता है, और स्लीपर से पहले होता है हमारा जनरल कोच। इतने कोच होते हैं हमारे इंडियन रेलवे में। तो जो हमारा जो AC टियर कोच था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 93 में। स्लीपर क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था, सेकंड क्लास अलग था, स्लीपर क्लास अलग था, दोनों को सेपरेट कर दिया था। फिर रेलवे कैपिटल फंड स्टेब्लिश हुआ था 1993 में। 94 में क्या हुआ, कॉन्सेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है जिसका कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज इनहेंस्ड रिजर्वेशन और टिकट। जो कंप्यूटर से टिकट अभी मिलता था सिर्फ न्यू दिल्ली में मिलता था। तो जो सेकंड जगह थी सिकंदराबाद में भी डिप्लॉयड कर दिया था कंप्यूटराइज सिस्टम। 96 में 6 नए रेलवे जोन बने और 96 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी सितंबर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली मेट्रो का फर्स्ट फेज है वो अप्रूव कर दिया था यूनिट कैबिनेट ने। 1998 में जो कोंकण रेलवे थी हमारी, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था और उसमें फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चल गई थी। 1998 में कूपन वैलिडिटी मशीन लगाई गई थी, कहां पर? बॉम्बे CST स्टेशन में। 1 अप्रैल 2015 में इस मशीन को बंद कर दिया था। कूपन वैलिडिटी मशीन मतलब क्या है कि आप पैसे डालोगे तो आपको एक कूपन मिलेगा जिससे आप ट्रेवल कर सकते हो। तो ये मशीन लगाई थी 1998 में और 1 अप्रैल 2015 में ये बंद कर दी थी। देखिए 1998 में 7th रेलवे जोन को अप्रूव कर दिया था, मगर ये बना था 1999 में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। फिर 1999 में जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम था वो एक्सेप्ट करती थी रेलवे बुकिंग टिकट और रिजर्वेशन के लिए। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेट आप बिल्कुल मत भूलिएगा, 27 सितंबर 1999 इंडियन रेलवे ने क्या करा, अपनी एक वेबसाइट बना ली, ऑनलाइन वेबसाइट बना ली, जिससे आप टिकट, जो रिजर्वेशन टिकट होते हैं वो आप बुक कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाई थी? 1999 में बनाई थी और इस वेबसाइट का नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999 में बनी थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी IRCTC है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये हमारी PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है और ये हमें प्रोवाइड करती है टिकटिंग, केटरिंग और टूरिज्म। ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हमको टिकट करना होता है तो हम IRCTC की वेबसाइट में जाते हैं और टिकट करते हैं। देखिए 1999 में बनी थी IRCTC और इसने काम स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन का 2002 में। ऑनलाइन टिकटिंग स्टार्ट कर दी थी 2002 में। जो हमारी IRCTC कंपनी है, 2008 में क्या हुआ, इसको मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IRCTC कंपनी है जो, वो कौन सी कंपनी है? हमारी 3 कंपनी होती है, एक महारत्न कंपनी होती है, मिनी रत्न कंपनी होती है और एक नवरत्न कंपनी होती है। तो मिनी रत्न कंपनी हमारी IRCTC 2008 में स्टेटस मिला था इसको। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फिर जो हमारी
CTC कंपनी है वो लिस्टेड हो गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। कब? 2019 में। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई थी 2019 में, जिससे आप शेयर खरीद सकते हो IRCTC के। तो जब 19 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था 87% और प्राइवेट का शेयर, जैसे लोगों ने भी शेयर खरीदे थे इसके, तो 13% प्राइवेट के शेयर थे। मगर क्या हुआ 2020 में IRCTC के जो शेयर थे ना 20% बेच दिए गवर्नमेंट ने। तो अभी प्रेजेंट की बात करेंगे IRCTC के पास कितने शेयर हैं या गवर्नमेंट के पास कितने शेयर हैं IRCTC के। तो 67% शेयर है गवर्नमेंट के पास और 33 प्राइवेट शेयर है, प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं या लोगों के शेयर हैं। IRCTC ट्रेन रिजर्वेशन फेयर देखते हैं, टिकट के पैसे कितने लेती है IRCTC। अगर 5 साल का बच्चा है आपका तो आप फ्री में ट्रेवल करा सकते हैं ट्रेन में। और 5 साल से 12 साल तक की एज है किसी बच्चे की तो जो टिकट का प्राइस है आधा लगेगा। एडल्ट का प्राइस मान लीजिए 400 है, कोई एडल्ट पर्सन है उसके टिकट का प्राइस 400 है। तो अगर आपका बच्चा 5 साल से 12 साल के बीच में तो उसका टिकट का प्राइस 200 रुपए लगेगा सफर करने के लिए। अगर आपकी एज 12 साल है और उससे ज्यादा है तो आपका जो फेयर होगा टिकट का प्राइस होगा पूरा लगेगा। अगर कोई ट्रेन आपको दिल्ली से जाना है, न्यू दिल्ली से भोपाल जाना है तो उसका टिकट है ट्रेन का मान लीजिए 400 रुपए। तो अगर आपका 5 साल का बच्चा है तो वो फ्री में सफर कर सकता है। 5 साल से 12 साल का बच्चा है या 10 साल का मान लो आप, 10 साल का बच्चा है आपका, 400 रुपए टिकट है न्यू दिल्ली से भोपाल का। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, उसकी एज 10 साल की है तो 400 टिकट है तो 200 रुपए लगेंगे, हाफ फेयर लगेगा। अगर 12 साल से बड़ा है आपका बच्चा या एडल्ट है तो आपका फुल फेयर लगेगा, 400 रुपए ही लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे कंसेशन भी देती है, जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे, अगर फीमेल है सीनियर सिटीजन तो 50% फेयर लगेगा। 400 रुपए टिकट है न्यू दिल्ली से भोपाल का। अगर फीमेल है और सीनियर सिटीजन है तो सिर्फ 200 रुपए लगेंगे आपके। अगर मेल है और सीनियर सिटीजन है 40% फेयर लगेगा। मैंने IRCTC की वेबसाइट से लिया है, न्यू दिल्ली से लेकर भोपाल तक। ये भोपाल है, ये न्यू दिल्ली है। कोई भी ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस देख लीजिए आप, अगर उसका फेयर है 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए फेयर है न्यू दिल्ली से भोपाल जाने का। अगर आपकी मम्मी है, मान लीजिए मम्मी है, दादी, उनकी एज है 45 या उससे प्लस, 45 या प्लस, जो फीमेल है उसका फेयर कितना देना पड़ेगा आपको, टिकट के पैसे कितने देना पड़ेंगे आपको, सिर्फ 600 रुपए, क्योंकि 50% फेयर है ना, 50% पैसा लगेगा अगर एज 45 या उससे ऊपर है फीमेल की। अगर मेल की बात करते हैं, अगर वो 60 ईयर हो, 60 ईयर एज है और उससे प्लस है तो उसके टिकट में 40% आपको फेयर कम देना पड़ेगा, 40% का डिस्काउंट मिलेगा उसके टिकट में। इतना याद रख लीजिए बस। स्टूडेंट के लिए भी कंसेशन है, 50% कंसेशन देती है इंडियन रेलवे। स्टूडेंट है अगर कोई तो जो हमारे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट है उनके लिए 75% कंसेशन है इंडियन रेलवे में। फेयर का मतलब टिकट प्राइस में 75% आपको कम देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल स्टूडेंट OBC या जनरल का है तो 50% उनके लिए कंसेशन है, और ST और SC का है तो 75%। डॉक्टर है उसको 10% कंसेशन मिलेगा, इंडियन रेलवे देगी। इंडियन रेलवे टिकट सिस्टम, अब हम देखते हैं इंडियन रेलवे में कौन कौन से टिकट सिस्टम है। जैसे फर्स्ट, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड टिकट, ट्रेन टिकट बुकिंग। मान लीजिए अभी जून चल रहा है और आपको कब जाना है, दिसंबर में वेकेशन में जाना है। अगर आप टिकट अभी करने जाओगे, आज 17-18 तारीख है, 17 तारीख मान लीजिए, आज 17 तारीख है, जून की 17 तारीख है 2023, और आपको 2023 दिसंबर में वेकेशन में जाना है। दिसंबर में छुट्टी होती है, वेकेशन में जाना है। तो आप, आज जून है तो आप दिसंबर में आपको जाना है, तो आप टिकट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं कर पाओगे। ये मैंने IRCTC की वेबसाइट से लिया है। आज 17 जून है और मुझे दिसंबर में कहीं जाना है ना, तो मुझे टिकट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जो टिकट काउंटर है ना सिर्फ 120 दिन की टिकट बताएगा आपको, या 4 मंथ तक की टिकट बताएगा, उसके बाद की टिकट नहीं बताएगा। तो आज जून है, फिर आता है जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। तो आज 17 तारीख है ना, और ये 17 अक्टूबर देखिए, 17 अक्टूबर तक की टिकट आप कर सकते हो, आज दिसंबर की टिकट नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि एडवांस में रिजर्वेशन आप कितने दिन पहले कर सकते हो, तो 120 दिन पहले या 4 मंथ पहले टिकट कर सकते हो आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आता है तत्काल टिकट। तत्काल टिकट की बात करते हैं तो तत्काल रिजर्वेशन टिकट आपको पता है, जैसे ये आया कब था, 1997 में आया था। नीतीश कुमार उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे, उनने इंट्रोड्यूस किया था। नीतीश कुमार अभी बिहार के CM है, आपको पता होना चाहिए। अब मुझे तत्काल टिकट करना है, तो जो AC क्लास है उसका तत्काल टिकट कब खुलता है, 10 बजे खुलता है, और जो नॉन AC क्लास है, स्लीपर हो गई, उसका तत्काल टिकट 11 बजे होता है, और AC का 10 बजे होता है। मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, मुझे भोपाल से रीवा जाना है। आज तारीख कितनी है, आज तारीख 17 है, और मुझे 18 तारीख को भोपाल से जाना है रीवा, ठीक है। मुझे 18 को जाना है ना, अगर मुझे तत्काल टिकट
टिकट करना है, अगर मुझे तत्काल टिकट चाहिए तो मुझे 17 तारीख को टिकट करना पड़ेगा। 17 तारीख को टिकट करना पड़ेगा 18 तारीख का। याद रखिए आज 17 तारीख है सैटरडे और मुझे 18 तारीख को संडे को कहीं जाना है, रीवा से भोपाल जाना है। तो 11 बजे काउंटर खुला, ये देखिए 10 बजे मैंने एग्जैक्ट डेट देखी है, 10 बजे काउंटर खुलता है एसी का। मैंने बताया एसी का काउंटर खुलता है 10 बजे तत्काल के लिए और नॉन एसी का काउंटर खुलता है 11 बजे तत्काल के लिए। तो मुझे 18 तारीख को कहीं जाना है ना, 18 जून को जाना है मेरे को, तो मुझे टिकट 17 तारीख को करना पड़ेगा 18 तारीख का। तत्काल का जो टिकट होता है एक दिन पहले होता है, इतना याद रखिए बस। फिर आता है प्रीमियम तत्काल। प्रीमियम तत्काल 1 अक्टूबर 2014 में आया था। प्रीमियम तत्काल में भी यही होता है कि एसी का टिकट कब होता है, एसी का टिकट क्या होता है, एसी का टिकट 10 बजे होता है और नॉन एसी का टिकट कब होता है, 11 बजे होता है। सेम है, ये बिल्कुल तत्काल जैसा है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूँ, नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं, स्लीपर और एसी। अगर आपको नॉर्मल टिकट चाहिए स्लीपर, मैंने बताया एडवांस में टिकट हो जाती है, तो अगर टिकट मिल रही है आपको जाना है भोपाल से रीवा, ठीक है, तो नॉर्मल टिकट है आपकी 400 रुपए और एसी की मान लो आप 800 रुपए टिकट है। अगर मैं तत्काल टिकट करूंगा, तत्काल करूंगा स्लीपर में, तो वो टिकट का प्राइस होगा 500, ठीक है, और एसी का तत्काल करूंगा तो उसका फेयर कितना हो जाएगा, मान लो 1200 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रीमियम तत्काल करूंगा, ठीक है, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम तत्काल करूंगा तो जो तत्काल का टिकट 500 रुपए था वो प्रीमियम तत्काल में 1000 रुपए का मिलेगा आपको, और एसी का टिकट जो 1200 का था तत्काल में वो प्रीमियम तत्काल में आपको 2400 का मिलेगा। तो प्रीमियम तत्काल और तत्काल में क्या फर्क है, जो तत्काल का टिकट होता है ना उससे दुगना प्राइस हो जाता है प्रीमियम तत्काल का, बाकी सब शेयर सेम होता है। आपको एक दिन पहले ही टिकट करना पड़ता है, आपको 18 तारीख को कहीं जाना है तो आपको तत्काल टिकट 17 तारीख को करना पड़ेगा 18 तारीख की डेट का, इतना याद रखिए। फिर 2002 में क्या हुआ, 4 नए जोन बने, ईस्ट जोन बना, साउथ वेस्ट जोन बना, नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल जोन बना। अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली मेट्रो कब चलना स्टार्ट हुई, 2002 में चलना स्टार्ट हुई दिल्ली मेट्रो। इसमें नंबर ऑफ लाइन्स, येलो रेड लाइन्स होती है ना, तो ऐसी लाइन्स कितनी है, 10 लाइन है। अगर पूछे क्वेश्चन कितनी लाइन है मेट्रो में, 10 लाइन है। और फर्स्ट ट्रायल कब हुआ था दिल्ली मेट्रो का, 17 सितंबर 2002 में ट्रायल हुआ था दिल्ली मेट्रो का और ऑपरेशनल हो गई थी 24 दिसंबर 2002 में। 2005 में क्या हुआ, 12 अगस्त 2005 में IRCTC था उसने ई टिकट इंट्रोड्यूस कर दिया। और 2005 में क्या हुआ था, 20 नवंबर 2005 में नीलगिरी माउंटेन था उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। इससे पहले मैंने बताया था कि हमारे जो माउंटेन रेलवे हैं, 3 माउंटेन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है। तो फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी 1999 में मिला था, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। दूसरी जो थी हमारी 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेंज को मिला था। और जो थर्ड है हमारी 2008 में कालका शिमला रेलवे को मिला था 2008 में। देखिए 2010 में क्या हुआ, जो कोलकाता मेट्रो थी उसको रेलवे जोन डिक्लेयर कर दिया था। कौन सा नंबर का, 17th रेलवे जोन डिक्लेयर कर दिया था कोलकाता मेट्रो को। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा रेलवे जोन डिक्लेयर करा था, 17th रेलवे जोन बना था हमारा कोलकाता मेट्रो और 2010 में बनाया गया था इसको। एक नोट बताता हूँ, 1924 में क्या हुआ था, जो रेलवे बजट था और जनरल बजट था उसको सेपरेट कर दिया था 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर 21 सितंबर 2016 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2016 में गवर्नमेंट थी हमारी, उसने अप्रूव कर दिया था रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया था। 1924 में रेलवे बजट को और जनरल बजट को अलग कर दिया था, 2016 में दोनों को ज्वाइन कर दिया था या मर्ज कर दिया था। ये मैं बता चुका हूँ, रेलवे बजट का लेक्चर देखिएगा नहीं देखा तो। फिर 2017 में क्या हुआ, इंडियन रेलवे ने अनाउंस करा कि हम जितना भी रूट है रेलवे नेटवर्क है उसको 2022 और 23 तक इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। मगर अभी तक हो नहीं पाया है क्योंकि बहुत बड़ा रेलवे रूट है। ये मैं बताऊंगा करंट अफेयर में कौन कौन से रूट हुआ है इलेक्ट्रीफाई। देखिए और एक चीज और अनाउंस की थी, 2030 तक इंडियन रेलवे जो कार्बन इमिशन है उसको 0 कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है कि कब इंडिया रेलवे का टारगेट बताइए कि कार्बन इमिशन को 0 कब तक करना है, 2030 तक करना है। और बाकी जो भी चीजें मैं करंट अफेयर में बताऊंगा आपको। देखिए 2017 में क्या हुआ, SMS सिस्टम या सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी इंडियन रेलवे ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SMS सिस्टम कब आया था, 2017 में। अभी हम टिकट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रेलवे सीट कंफर्म हुई हमारी कि नहीं हुई। वो सर्विस स्टार्ट करी 2017 में। देखिए 22 मार्च 2020 में इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया जितनी भी सर्विस है रेलवे पैसेंजर सर्विस को बंद करने का, क्योंकि कोविड-19 आया था, कोविड-19 पेंडेमिक आया था, उसकी वजह से जो हमारी रेलवे सर्विस थी बंद कर दी थी। कब, 2023 से 31 मार्च के बीच में रेलवे सर्विस बंद कर दी थी। फिर रेलवे सर्विस स्टार्ट करी थी 2022 में, फिर से ओपन कर दी थी। तो आपको याद रखना है 2020 में रेलवे सर्विस बंद करी थी कोविड-19 की वजह से और 2022 में फिर से स्टार्ट कर दी थी रेलवे सर्विस। हिस्ट्री ऑफ रेलवे का यह पार्ट 3 था। हमने कवर करी 1932 से लेकर 2022 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बताया,
डेट के साथ। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो और सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट कर लीजिए, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जो भी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके CBT 1 में, वो पूरे क्वेश्चन मैंने कवर करे इस लेक्चर में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बचेंगे मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा आपको। जितने भी करंट अफेयर आएंगे सब कवर हो जाएंगे, और मैं जितने भी लेक्चर लूंगा आने वाले वीडियो में, उसमें सब जो भी क्वेश्चन बचेगा वो सब कवर करा लूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और जो भी क्वेरी है कोई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। इसके बाद जो मेरा लेक्चर आने वाला है मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से लेक्चर आने वाले हैं मेरे। एक करंट अफेयर का लेक्चर आएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज है या प्रोडक्शन यूनिट है इंडियन रेलवे की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो आएगा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चौथा जो लेक्चर आएगा मेरा वो जोन, जितने भी रेलवे जोन है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं ये चारों, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ये 4 लेक्चर आने वाले हैं मेरे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के पेपर में, वो सब डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।